बरेली से एक खबर, जहां इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन यानी इस्बा द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की हर ओर सराहना हो रही है। वहीं संगठन में डॉक्टरों की सदस्यता को लेकर उठे सवालों पर अब स्थिति भी स्पष्ट हो गई है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। बरेली समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन इस्बा ने क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपदा हो या किसी जरूरतमंद परिवार की सहायता, इस्बा हमेशा आगे खड़ा नजर आया है। हाल ही में पीलीभीत में आई भीषण बाढ़ के दौरान इस्बा की ओर से करीब 600 प्रभावित परिवारों को राहत किट वितरित की गई। इसके अलावा बरेली के ठिरिया निवासी एक कबाब कारोबारी के निधन के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता, साथ ही बच्चों की शिक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी संस्था ने अपने कंधों पर ली। संस्था के अंतर्गत संचालित जकात समूह के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को नियमित रूप से सहायता पहुंचाई जाती है, जिसकी स्थानीय स्तर पर खूब सराहना हो रही है। इसी बीच कुछ लोगों द्वारा संगठन में सरकारी डॉक्टरों की सदस्यता को लेकर सवाल उठाए गए। इस पर जानकारों का कहना है कि यदि किसी सरकारी डॉक्टर ने विभाग से पूर्व अनुमति ली हो और उसकी सामाजिक गतिविधियां सरकारी कर्तव्यों में बाधा ना बने, तो किसी एनजीओ से जुड़ना नियमों के विरुद्ध नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। इस्बा जो है डॉक्टर्स का एक संस्था है जिसमें सारी पैथी के डॉक्टर्स इसमें सदस्य हैं। हमारा गठन करीब 4 साल पहले हुआ था और तभी से हम हर साल जाड़े के दिनों में कंबल वितरण करते हैं। गरीब स्कूलों में जाकर देखते हैं कि कौन बच्चा फीस नहीं दे पा रहा है तो उसकी हम फीस भरते हैं। पिछले बार भी करीब 45 बच्चों की हमने फीस भरी थी और इस साल करीब 70 बच्चों की हमने फीस भरी है। उसके अलावा कभी कोई कहीं बाढ़ आती है तो हमारी सरकारी तो मदद करती ही है, लेकिन हम लोग भी पिछले साल बीसलपुर गए थे, पीलीभीत गए थे। वहाँ पर जाकर हम लोगों ने ज़रूरतमंदों की सेवा की। उस वक्त हम इस्बा में ये नहीं देखते हैं कि भाई कौन है, किस संप्रदाय का, हमें सब लोगों की मदद करना है। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो हमें बताते हैं कि भाई इनका इतना इतना नुकसान हुआ है, तो हम लोग जाकर उसका वो करते हैं। उसके अलावा एक परिवार में किसी को गोली मार दी गई थी, वो बहुत ही गरीब परिवार था, उसमें भी जाकर हमने मदद की थी। हमारे कुछ सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे कि कांवड़ यात्रा होती है तो हम लोग कांवड़ियों का भी खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को भी हम एक रैली करते हैं जो कि पूरे शहर में भ्रमण करती है। हमारा ये पूर्णली एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम गरीबों की मदद करते हैं। उसके अलावा अगर कोई गरीब मरीज हमारे यहाँ आ जाता है तो हमारे जो अस्पताल हैं, अगर हमको कोई फ़ोन करे, किसी गांव का प्रधान है या कोई जिम्मेदार आदमी है कि इसके यहाँ बिल्कुल खाने तो कमी है, तो हम लोग उसको बिल्कुल फ्री इलाज करते हैं। और जो हम लोग चैरिटी से पैसा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि हम लोग खैरात ज़कात निकालते हैं, तो ज़कात में से उसकी हम मदद करते हैं। हर साल हम एक ज़कात भी काफ़ी अमाउंट इकट्ठा करते हैं जो भी गरीबों में वितरण करते हैं। तो बस इसमें खाली जो है मुस्लिम समुदाय के डॉक्टर हैं या और भी किसी समुदाय के डॉक्टर इसमें हैं? देखिए, वैसे तो इसमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसके और लोग सदस्य नहीं बन सकते। शुरुआत में हमने सिर्फ मुस्लिम ही सदस्य बनाए थे, लेकिन फिर भी हमारे कुछ सदस्य नॉन मुस्लिम भी हैं। लेकिन हमारा अब ये है कि हम और ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में और इन लोगों को अब सदस्य बनाएंगे जो कि नॉन मुस्लिम है। बस इस बात से जुड़कर लोगों को क्या क्या लाभ मिल रहा है और आगे क्या क्या लाभ मिलेगा? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बार में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं। पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, बदायूं, यहाँ पर सारे डॉक्टर्स को मिलाएं और उनसे वहीं उसी एरिया के लोगों को मदद करने की कोशिश करें। बॉस, ये बताइए, आप जैसे इस्बा को लेकर लगातार जो है इस्बा से जुड़े लोगों का कहना है कि संगठन में सभी वर्गों और समुदायों के लोग शामिल हैं। संस्था से डॉक्टर अतुल अग्रवाल, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, और डॉक्टर रामवीर सिंह जैसे चिकित्सकों का जुड़ाव इस बात को दर्शाता है कि यह संगठन किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। संस्था का साफ कहना है कि उसका एकमात्र उद्देश्य समाज सेवा है और आगे भी जरूरतमंदों की मदद इसी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगी। कुल मिलाकर इस्बा अपने सामाजिक कार्यों के जरिए जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रहा है, जबकि उठे सवालों पर नियमों के तहत स्थिति भी स्पष्ट होती नजर आ रही है। अग्नि छाया न्यूज़, बरेली।